हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों ये ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स का दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आप लोग को कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आपका कैपिटल 10,000 है या फिर आपका कैपिटल 20,000 है, तो इसको मैनेज किस तरीके से करना है। और बिना मैनेज किए हुए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको सिर्फ 7 से 8 दिन का टाइम लगेगा 10,000 का कैपिटल साफ करने में, यानी 10K का कैपिटल सिर्फ 7 दिन में लॉस हो जाएगा अगर आप कैपिटल मैनेज करके अगर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है, डेली का स्टॉप लॉस कितना होगा और साथ में कितना के अगर 10K का कैपिटल है तो डेली कैपिटल कितना होना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए पूरे ध्यान से आपको वीडियो को देखते रहना है। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर आप इस ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स का अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है और इसमें अभी फिलहाल 2 वीडियो है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और दूसरा पहला वीडियो जो मैंने फर्स्ट कोर्स का पहला जो वीडियो बनाया है वो मैंने अपलोड करके रखा है। तो अगर आप पूरा प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो कैपिटल मैनेजमेंट है, सबसे पहले 10K का कैपिटल अगर आपके पास है, 10,000 का कैपिटल, तो उसका हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अगर आपके पास 20K का कैपिटल है तो उसको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोग को बताता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, FNO ट्रेडिंग हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो, इसमें सब में ये काम आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो साइकोलॉजी है, आपका साइकोलॉजी, आपका इमोशन और आपका माइंडसेट, ये पूरा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहे हैं, आपका लॉस किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे जब आपका प्रॉफिट होगा तो आपका यहाँ पे जो माइंडसेट है, जो आपका साइकोलॉजी है, जो इमोशन है, वो उतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपका लॉस होगा उस दिन आपका जो माइंडसेट है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगा। आप जो भी सीख के रखे हैं वो सारा कुछ भूल जाएंगे। जहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था वहाँ ट्रेड नहीं लेंगे, वहाँ पे आपको डर लगेगा। और जहाँ पे ट्रेड आपको नहीं लेना था, जहाँ पे आपको वेट करना चाहिए था, वहां पे आप ट्रेड लेंगे, क्योंकि आपको अपना जो आपने लॉस किया लगातार वो आप वहां उसको रिकवर करना चाहते हैं। इसलिए जब भी यहाँ पे लगातार लॉस होता है तो उस टाइम आपका माइंडसेट, आपका इमोशन और आपका साइकोलॉजी गड़बड़ होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे आपका लॉस कितना हो रहा है। आपका अगर 10K का कैपिटल है तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं करना है। और अगर आप यहाँ पे अच्छे से अगर अपना कैपिटल मैनेज करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। आपको पता होगा कि आपको डेली का लॉस कितना लेना है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब एक चीज़ और आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका अर्निंग सोर्स क्या है, मुझे नहीं पता है कि आपका अर्निंग सोर्स क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने पैसा जमा किया है और उससे आपका 10K का कैपिटल बना है, 10,000 का कैपिटल बना है और उससे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल के बारे में बात करते हैं ये सिर्फ 1 मंथ का कैपिटल है। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 के कैपिटल से आप 1 साल ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो मैं 10K का कैपिटल बात कर रहा हूँ ये सिर्फ 1 मंथ का है। यानी अगर आप 1 मंथ में अगर आपका डेली लॉस हो जाता है, हर दिन लॉस हो जाता है, मान लेते हैं आपको मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता नहीं है, आपका साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है, आपका यहाँ पे कुछ मतलब रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आप सीधा ट्रेडिंग करने आते हैं और आपका हर दिन लॉस हो जाता है, लगातार 1 महीना लॉस होता है और 1 महीने में आपका 10,000 का लॉस हो जाता है। क्या आपका अर्निंग सोर्स इतना है कि आप मंथ का 10,000 रुपया लॉस कर सकते हैं? अगर आपका अर्निंग 50,000 60,000 रुपया होगा, और आपका एज भी डिपेंड करता है। अगर आप अपने 20s में हैं, यानी अगर 20 साल से 30 साल के बीच में है और अर्निंग मंथली आप 50,000 कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे 10K अगर लॉस करेंगे हर मंथ तो यहाँ उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एज 40+ है और आपका अर्निंग भी अगर 20K है पर मंथ और उसमें सोचेंगे कि मैं हर महीने का 10,000 का लॉस करूंगा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि आप अपने मंथ के अर्निंग का 50% लॉस करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट में ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो आपको पता होगा कि आपका अर्निंग सोर्स क्या है, तो उसके हिसाब से आपको कैपिटल मैनेजमेंट करना है। अगर आप स्टूडेंट है और आपने 10,000 का कैपिटल यहाँ पे जमा किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 10,000 के कैपिटल से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि 10K का कैपिटल फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत कम होता है। और यहाँ पे जब आपका थीटा डीके जब यहाँ पे काम आएगा, मतलब आप अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है
और ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस 10K के कैपिटल में तुरंत हो जाएगा। सिर्फ थीटा डी के आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देगा, मार्केट मूव भी नहीं किया और आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। इसलिए 10K का कैपिटल बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी बात करते हैं कि इसको मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे कैलकुलेशन थोड़ा मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आपको अच्छे से ध्यान से आपको समझना है। अगर 20K का कैपिटल है फिर भी आपको ध्यान से आपको देखना है, तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा कैपिटल है फिर भी आपको समझ में आएगा। तो ये जो मैं कैलकुलेशन आप लोग को बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल न्यू ट्रेडर के लिए, यानी अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो उस टाइम आपका कैलकुलेशन किस तरीके से होना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये भी आप लोग को बता दूं कि मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये सबसे वर्स्ट कंडीशन जो हो सकता है, यानी मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे 22 दिन ओपन होता है एक महीने में, ट्रेडिंग डे 22 दिन होता है। अगर फेस्टिवल वगैरह अगर आ गया तो 20 दिन होगा। वैसे मान लेते हैं कि 22 दिन ओपन हो रहा है और आप एक न्यू ट्रेडर हैं और आप 22 के 22 दिन अगर आप यहाँ पे लॉस करते हैं, तो ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है, सबसे बुरा कंडीशन है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट या फिर कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे तो आपका ये ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे पूरा खराब, आपने सोचा कि 100% मेरा एक महीने में लॉस होने वाला है, फर्स्ट मंथ है ट्रेडिंग का, 100% लॉस होगा, और आपने इस तरीके से कैपिटल मैनेज किया 10,000 का, तो आपका स्टॉप लॉस, आपका डेली का कैपिटल क्या होगा ये आपने कैलकुलेट कर रखा है। अब यहाँ पे आपने सोचा कि 100%, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से सीखते हैं, तुरंत अगर आप सीखते हैं तो आपने मंथ के एंड में अगर आपने देखा तो अगर आप यहाँ पे 22 ट्रेड ले रहे हैं और आपको मंथ के एंड में पता चला कि मैंने तो यहाँ पे 7 ट्रेड में मैंने प्रॉफिट किया है और लगभग यहाँ पे 15 ट्रेड में मैंने यहाँ पे लॉस किया है, तो आपका 100% जो था वो कम हो जाएगा। और आपका माइंडसेट इस तरीके से था कि मेरा 100% लॉस होने वाला है, लेकिन आपने 100% लॉस नहीं किया, तो आपका जो साइकोलॉजी और इमोशंस है वो पॉजिटिव रहेगा और आप और बढ़िया से सीख पाएंगे और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे खराब जो कंडीशन होगा उसको कैलकुलेट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 10K का कैपिटल है, मार्केट ओपन होता है 22 दिन। तो सबसे पहले अगर आप 10,000 को अगर आप 22 से भागा देते हैं तो यहाँ पे डेली लॉस कितना ले सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपका कैपिटल है 10,000 का और आप डेली का लॉस लेते हैं, 22 दिन आप लॉस करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे 454 रुपया डेली लॉस करेंगे तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा 22वें दिन। लेकिन यहाँ पे मुझे कैपिटल खत्म नहीं करना है, इसको मैनेज करना है। तो यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा ये है कि सबसे ज़्यादा अगर आप लॉस करना चाहते हैं एक दिन में तो वो है 454 रुपया। इसमें ब्रोकरेज चार्ज भी आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी अगर यहाँ पे 55 रुपया ऐड करेंगे, ब्रोकरेज चार्ज एक ट्रेड का 55 रुपया लगता है, तो यानी 400 आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर लॉस करते हैं किसी दिन तो 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो लास्ट दिन यानी 22वें दिन आप एक लॉट भी बाय नहीं कर पाएंगे, आपके पास पैसे ही नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अपस्टॉक जो है या फिर ग्रो है या फिर एंजल वन है, इस तरीके का जो भी ब्रोकर एप्लीकेशन है उसमें 40 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज लगता है, साथ में गवर्नमेंट चार्ज लगता है, STT चार्ज लगता है, सेबी का चार्ज लगता है, तो सब मिला करके यहाँ पे एक ट्रेड का आपको 55 रुपया देना पड़ता है। तो जो भी स्टॉप लॉस मैं बताऊंगा उसमें आपको 55 रुपया ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि ये जो 10K का कैपिटल है, 10,000 का कैपिटल, ये आपका मंथली कैपिटल है और मंथली कैपिटल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3% का लॉस ले सकते हैं। वैसे लोग यहाँ पे बताते हैं कि 2% का लॉस लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अगर कम कैपिटल है तो आप यहाँ पे 3% का लॉस ले सकते हैं मंथली कैपिटल पे, यानी 10,000 पे 3%। तो अगर मंथली यहाँ पे 10,000 का अगर 3% अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना होता है, तो यहाँ पे 3% होता है 300 रुपया। 300 का आप यहाँ पे लॉस ले सकते हैं। यहाँ पे मंथली कैपिटल आपने निकाला। अब इसमें यहाँ पे 55 रुपया आपको ये भी ध्यान रखना है कि 55 रुपया स्टॉप लॉस है, लेकिन 55 रुपया मान लेते हैं कि अलग से हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अगर आप 300 का रखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 355 का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, आप अगर कोई भी जो मैं आपको अभी कैपिटल बताऊंगा, डेली का कैपिटल क्या होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे आपका जो डेली का कैपिटल है उसमें 40% आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 40% और 55 रुपीज़ अलग से। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 300 का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। पूरे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ तो थोड़ा सा शायद आपको समझ ना आए, तो एक दो बार आप वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस है 300 रुपये का। अब यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे मंथली कैपिटल थोड़ा सा साइड रखते हैं, अभी यहाँ पे डेली कैपिटल पे आते हैं।
तो जो भी यहाँ पे डेली कैपिटल होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा बंदा है जो यहाँ पे 10,000 उसका डेली का कैपिटल है 10,000, तो उसका स्टॉप लॉस हमेशा 35% से लेकर के 40% उसका डेली कैपिटल पे स्टॉप लॉस लगता है। मतलब 10,000 का कैपिटल है तो उसका 35% से लेकर के 40%। तो आपका यहाँ पे डेली स्टॉप लॉस कितना है, आपका स्टॉप लॉस है 300 रुपया और प्लस मान लेते कि 55 रुपया, तो यानी 355 रुपया। तो 355 रुपया कितना कैपिटल का 40% है, ये आपको निकालना है। चलिए ये निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 800 रुपीज़ यहाँ पे डालते हैं और इसका 40% निकालते हैं। तो 40% कितना होता है, तो 320 रुपया। लेकिन अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है, 355। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो डेली कैपिटल है उसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 850 रुपया डालते हैं। ओके, तो 850 रुपया डाला, फिर भी यहाँ पे 340 आ रहा है। तो अब क्या करते हैं कि 870 यहाँ पे डालते हैं। तो 870 नहीं, 890। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 355 आ चुका है। तो यानी डेली का कैपिटल आपका कितना होगा, 890 रुपया होगा। अगर आपका 10,000 का मंथली कैपिटल है तो डेली कैपिटल आपका होगा 890 रुपया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका कैपिटल आ गया 890 रुपया। अब आप खुद बताइए कि क्या यहाँ पे निफ्टी 50 में आप बिना एक्सपायरी के दिन आप 890 रुपया में एक लॉट में कोई भी ट्रेड ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं और अगर आप एट द मनी का प्रीमियम बाय करते हैं, फिर भी आपको यहाँ पे अगर एक्सपायरी 7 दिन दूर है, 7 दिन बाद है एक्सपायरी, फिर भी आपको 3,000 से 4,000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि अब 25 क्वांटिटी आता है निफ्टी 50 के अंदर और आपका डेली कैपिटल कितना बन रहा है, 890 रुपया। तो क्या 890 रुपया में आप यहाँ पे बिना एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर सकते हैं? अगर आप बिना एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको आउट ऑफ मनी में जाकर के ट्रेड करना पड़ेगा। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, फर्स्ट वीडियो में, कि आउट ऑफ मनी में प्रीमियम का प्राइस बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 10K का जो कैपिटल ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डेली कैपिटल कितना निकल गया, तो ये भी यहाँ पे लिख देते हैं। डेली कैपिटल आपका जो होगा वो होगा, तो यहाँ पे डेली कैपिटल निकल के आया 890 रुपया। अब यहाँ पे आपको खुद से डिसाइड करना है कि 890 रुपया में आपको इन द मनी का प्रीमियम मिल रहा है या फिर आउट ऑफ मनी का प्रीमियम मिल रहा है, और जहाँ पे भी आपको प्रीमियम मिलता है उसको बाय करना पड़ेगा। और इसमें से आपको ये भी ध्यान रखना है कि 300 रुपया जैसे आपको रेड कलर में दिखता है, आपको पोजीशन एग्जिट करना है। 300 रुपया इसलिए आपको एग्जिट करना है देख करके, क्योंकि 55 रुपया आपको अलग से देना पड़ेगा ब्रोकरेज चार्ज, तो यहाँ पे 355 रुपया हो जाता है। तो इस तरीके से आपको कैपिटल मैनेजमेंट करना है। ये निकल गया यहाँ पे 10,000 के कैपिटल से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने न्यू ट्रेडर के लिए बताया। अब बात करते हैं कि अगर आपका यहाँ पे 20,000 का कैपिटल है, आप भी एक न्यू ट्रेडर है या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर है, तो उसके हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आपका कैपिटल है 20,000। फिर से मैं बता दूं कि आपका अर्निंग सोर्स भी डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है 22 दिन, और आप भी सेम 22 के 22 दिन न्यू ट्रेडर हैं, 22 के 22 दिन आप यहाँ पे लॉस ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका डेली का यहाँ पे कितना होगा, तो 20,000 यहाँ पे डाल देते हैं और इसको अगर यहाँ पे भागा देते हैं 22 से, तो आपका डेली का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लॉस आप कर सकते हो 909 रुपये, इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डेली का लॉस होगा 909। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं, तो 909 रुपया का आपका डेली लॉस है। अब यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज आपको भी उतना ही देना पड़ेगा, 55 रुपया का। अब यहाँ पे डेली कैपिटल कितना आएगा, तो डेली कैपिटल यहाँ पे मैंने बताया कि कैपिटल का जो मंथली कैपिटल है उसका 3% आपको डेली का यहाँ पे आप अपना लॉस ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 20,000 का अगर 3% अगर हम लोग निकालते हैं तो 20,000 का 3% कितना होता है, 600 रुपया। अब 600 रुपया में भी अगर अलग से अगर 55 रुपया ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 655 रुपया। तो यहाँ पे 655 रुपया का आपका यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे 600 रुपया आपका होगा स्टॉप लॉस और 55 रुपया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 600 रुपया का स्टॉप लॉस हो गया। अब ये डेली कैपिटल का 35% से 40% होना चाहिए। तो अब देखते कि कितना कैपिटल में यहाँ पे 40% 600 रुपये निकल के आता है। तो यहाँ पे 1,500 रुपया डालते हैं और इसका 40% निकालते हैं तो ये 600 रुपया आता है। यानी आपका डेली का कैपिटल कितना होगा, 1,500 रुपया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको लिख करके भी बता देता हूँ कि आपका डेली कैपिटल होगा 1,500 रुपया।
तो ये हो गया 20,000 के कैपिटल पे। अब अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, यही है कैलकुलेशन कि अगर आप भी 50% प्रॉफिट करते, 50% अगर आप भी लॉस करते, 11 दिन प्रॉफिट 11 दिन लॉस, तो अब यहाँ पे आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे डेली का कैपिटल आप यहाँ पे 1700-1800 रुपया कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि क्या 1700-1800 रुपया में मैं एट द मनी बाई कर सकता हूँ, क्या एक्सपायरी का दिन अगर 7 दिन दूर है तो मैं कितना, कौन सा प्रीमियम आउट ऑफ मनी मैं कहाँ पे बाई कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे एक्सपायरी का दिन है तो मैं कहाँ का प्रीमियम बाई कर सकता हूँ, ये आपको खुद से वहाँ पे लाइव मार्केट में जाकर के चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैपिटल मैनेजमेंट करना है। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया कि कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर 10,000 का कैपिटल है तो डेली का कैपिटल कितना होगा, मंथली यहाँ पे कैपिटल कितना है ये तो आपको पता है, और फिर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना होगा ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 10,000 का कैपिटल या फिर 20,000 का कैपिटल है, ये कैसे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कम पड़ जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको मैंने 20,000 के कैपिटल पे बताया कि अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो 1,700 रुपये आप यहाँ पे डेली का कैपिटल लगा सकते हैं, और यहाँ पे 655 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपने सुना होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना है, तो आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। यानी आपने जितना आप यहाँ पे सोच रहे हो लॉस लेने का, उसका डबल यहाँ पे प्रॉफिट करना है। तो यहाँ पे आपका लॉस कितना है, 600 रुपया, 655 का है लॉस, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1200-1310 रुपया लगभग। तो 1310 रुपये यहाँ पे, और आपका यहाँ पे डेली कैपिटल है 1700, और 1700 में अगर आप 1300 का, अगर यहाँ पे 1200-1300 रुपये का अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो लगभग आपको 70-75% का आपको रिटर्न बनाना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है डेली, यहाँ पे डेली 70% का रिटर्न बनाना? तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि 10,000 का कैपिटल और 20,000 का कैपिटल थोड़ा यहाँ पे कम पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो आपको सारा कुछ मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे आपको कैपिटल मैनेजमेंट करना है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया हो, स्किप हो गया हो, तो आपको कमेंट करके बताना है, ताकि मैं उस पर भी ध्यान दूँ कि क्या मुझसे यहाँ पे मिस हो गया है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और मैंने बताया कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग का मैंने कोर्स स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन सा होता है, चार्ट पैटर्न कौन कौन सा होता है, यहाँ पे सपोर्ट और ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ पे ऑप्शन चेन किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे इस कोर्स के अंदर देखने के लिए मिलता रहेगा।